मौसम आज का थोड़ा सा बादल वगैरह हो रहे हैं, आज सूरज कम निकला है। तो स्वामी जी, कल आप जो हमसे बता रहे थे कि इश्क रूहानी और इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी, तो इश्क रूहानी का तो मतलब समझ में आता है, और इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी, अच्छा। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो कल हमें समझ में नहीं आ पाई बात ये। अब ऐसा है स्वामी जी की जो शायरी होती है ना, वो शायर होते हैं, उनकी ज़बान ही कुछ ऐसी होती है कि वो छोटी सी बात में भी कहीं ना कहीं उसका असर आ ही जाता है। अच्छा। हाँ, साधारण सी बातों में भी। तो अब हमारी वो आदत हो चुकी है शायरी की, तो अगर सीधी सी तरह बात समझ में नहीं आती हमारी कि कैसे कहें, तो उसको शायरी के बहाने कह देते हैं। अच्छा। तो जैसे इश्क, आपने कहा इश्क रूहानी और इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, तो इंसान के लिए सब अल्फाज, शब्द और ये सारी बातें हैं। इंसान को छोड़कर सारी प्रकृति, सारी कायनात कहो कि इश्क हकीकी में जी रही है। सारी कायनात इश्क हकीकी में जी रही है, क्योंकि उसके लिए समय नहीं है, उसके लिए वक्त नहीं है। वो वर्तमान में, इन द प्रेजेंट में, कण कण से लेके पशु पंछी, समंदर, दरिया, हर एक प्राणी, तो उनके लिए समय नहीं है, इसलिए वो टोटलिटी में, समग्रता में जी रही है। मनुष्य जब आता है तो हमारे आने के साथ ही समय आ जाता है, वक्त आ जाता है, और वक्त के साथ हमारी ग्रोथ भी होती है। पशु है तो जैसे ही पैदा होता है, जिंदगी भर उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, कोई बदलाव नहीं। डॉग इज बोर्न एज ए डॉग, लिव एज ए डॉग एंड डाई एज ए डॉग। हर एक इंसान जैसा पैदा होता है वैसा जरूरी नहीं है कि जीवन भर वैसे ही रहे। बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, तो हर जीवन में। हाँ, तो जब वो आता है तो सिर्फ उसकी जरूरत छोटी सी होती है, माँ के प्रति उसका प्रेम होता है कि वो जरूरत है। हमें लगता है कि माँ को प्रेम कर रहा है, लेकिन असल बात यह है कि उसकी जरूरत है, वो माँ के बिना मर जाएगा, दूध के बिना मर जाएगा। तो वो हम उसको प्रेम समझ लेते हैं, एक ढंग का प्रेम है, लेकिन वो प्रेम निर्भर है। अच्छा। डिपेंडेंट है। तो जो इश्क हकीकी है, ये सबसे ऊंचा प्रेम है। रूहानी मिडल का है, और मजाजी उससे भी नीचे का है। अच्छा। निर्भरता जहां तक होती है, माँ का प्रेम मिले, पिता का प्रेम मिले, दोस्त का प्रेम मिले, भाई का प्रेम मिले, प्रेमिका का प्रेम मिले, पत्नी का, बेटे का, तो ये दूसरे से मिलने वाला प्रेम है। तो इसके भी अनेक रूप होते हैं, लेकिन शायर लोग मजाजी जब करते हैं ना, तो फिजिकल। अच्छा। हाँ, मजाजी तो जब फिजिकल या शारीरिक संबंध होते हैं तो बोलते हैं इश्क मजाजी। हाँ, उसमें क्या है कि दूसरे के बिना, तो उसके में थोड़े बहुत फर्क पड़ जाता है कि आज किसी ने किसी को देख लिया, उसकी आंखें, उसका बोलने का ढंग, लेकिन क्या है कि इससे वो तृप्ति नहीं होती उसकी। अच्छा। जब तक वो एक दूसरे से फिजिकली ना मिल जाए, शारीरिक रूप से ना मिले, तब तक उनको वो अधूरा अधूरा सा लगता है। तो ये इश्क मजाजी है, तो इसलिए शादी करनी पड़ती है। तो इसकी एक लिमिट होती है। हमारे समाज चाहता है कि ये लिमिटेड ना हो, इश्क मजाजी लिमिटेड ना हो, सिर्फ कुछ समय के लिए ना हो, लेकिन वो मजबूरी ऐसी कि प्रकृति का कुछ ढंग ऐसा है कि शुरू में तो ऐसा लगता है कि ये मिल जाए तो जीवन भर मैं तो उसके गुलाम। तो शायरी में आप सुनेंगे कि हमने तेरे लिए जान देने को तैयार है, और ऐसा कर बैठेंगे तो मिल जाए तो चांद तारे तोड़ लाएं। तो ऐसा लगता है। अब तो खैर कहते हैं कि चलो तुझे हम स्विट्जरलैंड घुमा के लाएंगे, अमेरिका में घर बनाएंगे, कनाडा चलेंगे, सपने दिखाते हैं। तो ये बड़ा रोमांटिक होता है और बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो हमें हमारी भावनाओं का, हमारे दिल की धड़कन का, उसके मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा। जिस्म से ज्यादा हो जाते हैं हम फैलकर बड़े हो जाते हैं। वो वहाँ कुछ सोचती है, हमें पता चल जाता है। वो दुखी है तो हमें पता चलता है, हम दुखी सुखी है तो उसको पता चल जाता है। ये इंट्यूशन थॉट्स ट्रांसफर होते हैं। हाँ, अगर इश्क मजाजी थोड़ा सा आगे बढ़े तो इंट्यूशन में बदल जाता है। अच्छा। इश्क मजाजी अगर ज्यादा बढ़े, लेकिन समाज, सोसाइटी बढ़ने नहीं देती है इस मजाजी को। वो चाहती शादी कर लो, अरेंज मैरिज कर लो, तो उसमें इसका पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा पता चलता है, बाद में तो सेटलमेंट हो जाता है। बिल्कुल। वो वहीं खत्म हो जाता है, फिर वो निभाते हैं जीवन भर। इसके बाद में हम बात करेंगे उसकी इश्क रूहानी की और इश्क हकीकी। तो मेरा ख्याल ये बात बड़ी लंबी है। हाँ, तो इश्क मजाजी जिसने जी लिया
वो क्या है कि उसको पता चल जाता कि इसकी लिमिट है और प्यास अभी भी बुझी नहीं है, तो अब क्या करूं। तो फिर वो इश्क हकीकी और इश्क रूहानी की तलाश उसके अंदर अच्छा शुरू हो जाती है। तभी से वो आध्यात्मिक यात्रा का शुरुआत हो सकती है, शायरी की, कविताओं की, सौंदर्य की, हर चीज में उसको इंटरेस्ट आने लगता है। तो इसकी बात हम, हमारे ख्याल है कि लंच के बाद करेंगे। लंच के बाद नहीं तो ये लंच का टाइम भी हो रहा है। लंच का टाइम भी हो रहा है। हाँ, तो इसकी बात हम लंच के बाद करेंगे या फिर कल कर लेंगे। हाँ हाँ स्वामी जी। हाँ, तो लेकिन इश्क मजाजी बहुत जरूरी है। अच्छा, जब तक आदमी इससे निकलता नहीं है बाहर, तब तक वो एक हवाई बात रहती है कि इश्क रूहानी, इश्क हकीकी क्या होता है। वो बात ही बात रहती है, लेकिन इससे गुजरना जरूरी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं स्वामी जी, लंच पे मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। कल बात करेंगे आपसे। चलो, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ जो दिमाग में वहाँ संशय थे वो कुछ दूर हुए, होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही चीजें दिमाग में जो संशय हर एक के होते हैं, मेरे नहीं, हर एक के होते हैं। लेकिन लोग बाग वैसे हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन ये अच्छा है, पूछ लेना चाहिए। उनको पूछ लेना चाहिए कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इसीलिए तो ओशो जैसे व्यक्ति हर एक विषय पे खुल के बोलते हैं, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे और तुम शर्माओ मत अपनी। अब डॉक्टर के पास जाओ और उसको बीमारी ना बताओ। बिल्कुल। नहीं, अच्छा कि आपने पूछ लिया, और मैं जब तक यहाँ हूँ आपके जो मन में आए पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।